नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश चुनाव काफी ज्यादा करीब आ गए हैं और इसकी रंगत और ज्यादा निखरती नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश चुनाव की रंगत के साथ ही अब हर पार्टी के रंग भी साफ तौर पर लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। जहां पे इतने देर से बीजेपी की तरफ से एक दो नेता जहां पर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और लगातार इसे लेकर समाजवादी पार्टी तंज कसती नजर आ रही थी कि बीजेपी के नेता हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब ऐसे में अब समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जहां पर एक दो नेताओं के जाने से समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, वहीं अब समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। और कई सारे, आपको बता दें कि जो नेता है सपा के, वो सभी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दो विधान परिषद सदस्य घनश्याम लोधी और शैलेंद्र प्रताप सिंह जो है, और इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा आईपीएस के पूर्व अधिकारी राम बहादुर और कुछ पूर्व विधायक ने रविवार को यानी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। यानी समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है, जहां पर इतने दिनों से उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो नेता छोड़कर आ रहे हैं बीजेपी का दामन, इससे समाजवादी पार्टी गेनर हो गई है। तो ऐसे में बीजेपी ने उन्हें तगड़ा झटका दिया है और समाजवादी पार्टी के जो इतने दिन से तंज था उसका करारा जवाब भी एक ही बार में वो समाजवादी पार्टी को देती नजर आई है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर सिंह की मौजूदगी में नेताओं को सदस्यता दिलाई गई है भाजपा की। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बीजेपी को छोड़ा था तो उन्होंने बीजेपी पर दलितों पिछड़ों के ऊपर जो है तंज कसा था और कहा था कि बीजेपी जो है दलितों के बारे में नहीं सोचती, पिछड़ों के बारे में नहीं सोचती, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे। अब ऐसे में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के ही नेता घनश्याम सिंह लोधी ने अपने एक पत्र लिखकर जो उन्होंने रिजाइन किया, यहाँ पर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर सेम जो आरोप है वो लगाते नजर आए। उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि अवगत कराना है कि समाजवादी पार्टी का पिछड़ा व दलित समाज की उपेक्षा के कारण मैं समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं और पार्टी के पिछड़ों और दलित समाज को उचित सम्मान न मिलने से मेरा हृदय को दुख होता है, जिस कारण मैं अपना इस्तीफा आपको भेज रहा हूं। यहाँ पर भी आपको बता दें कि दलितों का सम्मान न करने की वजह से ही जो घनश्याम लोधी हैं उन्होंने सपा का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें कि जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि नौकरी नहीं मिली, सारी चीजों, उनका उस वक्त एक ट्वीट भी निकलकर सामने आया था जिस पर वो योगी आदित्यनाथ की और उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ कर रहे थे कि 3 लाख सरकारी नौकरी दी गई, वो भी बिना भेदभाव के, किसी भी तरीके का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखा गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नौकरियां प्रदान की गई और किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया गया था। 5 साल सत्ता अच्छी लगी और 5 साल बाद जब पार्टी से टिकट कटने का वक्त आया और लगा कि टिकट कटने वाला है तो समाजवादी पार्टी की तरफ वो रुख करते नजर आए थे। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो बड़ा धक्का लगा है वो भी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी और साथ ही से 2 एमएलसी ने तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, साथ ही साथ पार्टी के एक पूर्व विधायक ने भी बीजेपी का दामन थामा है। तो लगातार जो समाजवादी पार्टी जो है उसके कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब भी इस तरीके से चुनाव आते हैं, जब भी इस तरीके से चुनावी माहौल देखने को मिलता है तो ऐसे में जो लोग हैं वो इधर उधर पलायन करते नजर आते हैं। इधर उधर पार्टियों को छोड़ना और पकड़ने का जो दस्तूर है ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन इससे ये अनुमान लगा लेना कि कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे जा रही है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ रुख देखने के लिए मिल रहा है, ये हमेशा गलत ही साबित होता है, जो इस मामले में भी होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि पहले बीजेपी से गए तो अब समाजवादी पार्टी से भी बीजेपी की तरफ जो नेता है और खासकर जो प्रभावी नेता है वो आकर जो है बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही नहीं, अन्य नेताओं जो है अलग पार्टी के, उन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इसमें शिकाबाद के पूर्व विधायक ओम प्रकाश, फिरोजाबाद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह छोटी ने भी पार्टी की सदस्यता ली है। राम बहादुर बसपा के टिकट पर मोहनलालगंज सीट से 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और महज 500 सीट से वो चूक गए थे, महज 500 सीट से उनकी हार देखने के लिए मिली थी। आपको बता दें कि इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा में शामिल हुए सभी नेताओं को
पार्टी में स्वागत किया और कहा कि इनके आने से पार्टी में जो है और मनोबल बढ़ेगा, पार्टी जो है और मजबूत होगी और मजबूती से इस चुनाव में वापस से खड़ी होती नजर आएगी। आपको बता दें कि इसी तरीके से कई सारे नेता जो है समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी की तरफ आ चुके हैं। लगातार जिस तरीके से सर्वे निकलकर सामने आ रहा है वहां पर बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। 50 से ज्यादा प्रतिशत लोग जो है बीजेपी की सरकार बनने को लेकर हामी भरते नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर योगी आदित्यनाथ को लेकर हामी भरी जा रही है। यही नहीं, 301 से ज्यादा सीटों पर सरकार बनाने की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से और ऐसे में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं ये सभी नेता। आपको बता दें कि इन सभी को सदस्यता तो दिलाई गई और सदस्यता दिलाने के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने जो है समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के उम्मीदवारों की पहली सूची देखते ही सपा ने हार मान ली है। यही वजह है कि हताश और निराश सपा अब हिंसा और धमकी का इस्तेमाल कर रही है और हिंसा और धमकी वाली भाषाओं पर उतर आई है। आपको बता दें कि स्वतंत्र सिंह ने कहा कि सपा ने गुंडा माफियाओं और दंगइयों को अपना ब्रांड बना लिया है और इसीलिए वो जो है इस वक्त निराश हो चुके हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें अपनी हार साफ तौर पर नजर आ रही है। वो हताश हो चुके हैं क्योंकि उन्हें अपनी हार साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सपा नेता अब चुनाव में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा के जो नेता है अब काफी ज्यादा वो हड़बड़ा चुके हैं, हड़बड़ाहट में वो हिंसा फैला रहे हैं और गलत भाषा और भाषणों का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। सपा की तरफ से पोस्ट किया गया एक धमकी भरा वीडियो और सपा नेता अब्दुल्ला आजम का बयान इसका प्रमाण है। आपको बता दें कि यहाँ पे जिस वीडियो की बात की जा रही है वो रचना सिंह जो कि सपा कार्यकर्ता है उनके तरफ से शेयर की गई थी, जिसमें सपा की एक रैली है और वहां पर इन्हें मारो, इन्हें काटो और इनसे बदला लोग जैसे गाने चल रहे हैं, जिसके बाद इस पर संज्ञान लेने के लिए जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है और साथ ही साथ चुनाव आयोग से मांग की जा रही है। तो यहाँ पर उनकी बात हो रही है। वहीं अब्दुल्ला आजम जो है वो जेल में है और सिर्फ यही नहीं, कई सारे आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और इसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो माफिया, जो आपको बता दें कि जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है, हिस्ट्री शूटर्स हैं, गैंगस्टर हैं, जिसमें से कई लोग जेल की हवा खा रहे हैं, कई लोग जेल में हैं और जेल से बाहर निकलने के बाद शायद वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जो पहली सूची है, 60% मुस्लिमों को अलग अलग जगह से टिकट दिया, जहां से जाट समुदाय तो बिल्कुल इनके खिलाफ है और लगातार इनसे सवाल भी खड़े कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इनकी सूची में कई सारे गैंगस्टर और माफियाओं के नाम शामिल है जिनके काफी खराब क्रिमिनल बैकग्राउंड है, 40 से ज्यादा केस जिन पर दर्ज है। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है और इसे लेकर भी जनता में असंतोष देखने के लिए साफ तौर पर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता जो है उनके सपा के वो भी समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी जनता के लिए नहीं बल्कि जो क्रिमिनल्स है, जो माफिया है उनके लिए काम करती है और उन्हें ही संरक्षण प्रदान करती है। और इसे लेकर लगातार अब जो अखिलेश यादव है या समाजवादी पार्टी है उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि अब जो है समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका मिल चुका है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि उनके 2 एमएलसी और साथ ही एक पूर्व विधायक ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और इस दौरान स्वतंत्र देव जो है वो वहां शामिल थे, वहां पर अनुराग ठाकुर जो थे वो भी शामिल थे और वहां पर इन सभी की उपस्थिति में जो है इन्हें सदस्यता दिलाई गई है। ये सभी जो है 2 एमएलसी और साथ ही साथ जो है एक पूर्व विधायक और इस दौरान एक आईएएस ऑफिसर जो है जिनका नाम राम बहादुर है, उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और सुबह भी एक आईपीएस ऑफिसर ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो ऐसे में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आईएएस आईपीएस हैं, जिन्होंने इतने दिनों से सर्व किया है उत्तर प्रदेश को, जो कि पढ़े लिखे हैं और कहीं ना कहीं विकास का अर्थ, डेवलपमेंट का अर्थ समझते हैं और उन्हें लगता है योगी आदित्यनाथ या फिर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और मोदी की जो सरकार है, जो पार्टी है, उसके दौरान काफी ज्यादा डेवलपमेंट और विकास देखने को मिला और यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग, आईएएस और आईपीएस लेवल के लोग जो है वो सब अब बीजेपी में शामिल होते नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए तगड़ा झटका है। ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर ये पूरा मामला है कि और किस तरीके से समाजवादी पार्टी को अब बीजेपी की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी, पूर्व विधायक और कई और नेता जो है उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।